अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद हूँ। आप देना जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे चैनल दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देना चाहते हैं इसी तरह की रिएक्शन वीडियोस तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टाइटल है रशिया से पाकिस्तान फ्रॉम हंगर 450 टन्स ऑफ वीट। देखते हैं भाई, पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो बातचीत चल रही थी, इसके बीच में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। रशिया ने एग्री कर लिया है फाइनली और पाकिस्तान ने भी अपनी साइड से अप्रूव कर दिया है। रशिया बेचेगा पाकिस्तान को 4,50,000 टन वीट। ये वीट पाकिस्तान को बचाया जाएगा। फरवरी मार्च के टाइम में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की ये डील हुई है और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान टू गेट रशियन वीट। और ये देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से पाकिस्तान का बताया जा रहा था करीब 70 to 80% जो क्रॉप्स थी ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। एक बार को ये सारा देश हंगर की तरफ जा सकता था, मगर तभी इनको $4 बिलियन तो मिले हैं डोनेशन में। और इस पैसे का ये लोग करेंगे क्या? रशिया से परचेज करेंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वीट। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान के मिनिस्टर ने यह भी क्लेम किया है कि रशिया मान गया है कि पाकिस्तान को ये लोग डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल बेचेंगे। ना इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं जहां पर पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा था कि रशिया 30 से लेकर 40% डिस्काउंट में अभी ऑयल नहीं बेच रहा पाकिस्तान को। और इस केस में भी आप अगर देखोगे ना तो पाकिस्तान के मिनिस्टर क्लेम तो कर रहे हैं कि डिस्काउंटेड रेट पर इनको ऑयल मिलेगा, मगर वो डिस्काउंट कितना होगा, 5%, 10%, इसके बारे में कुछ जानकारी दी नहीं है। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान ने यह भी ऐड कर दिया कि जी रशिया से इनको कच्चा तेल तो आएगा मगर साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल भी आएगा। अब जो ये कच्चा तेल है इससे ही बनता है पेट्रोल डीजल, तो पहले आप कच्चा तेल क्यों लोगे फिर साथ में पेट्रोल डीजल भी क्यों लोगे? डज नॉट मेक सेंस। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर रियलिटी में कुछ डेवलपमेंट हुई होगी। मगर हाँ, वीट गेहूं बिल्कुल रशिया से मिल जाएगा पाकिस्तान को। और फनी बात यहाँ पर देखो, जो डोनेशंस पाकिस्तान को आई है उसमें बहुत सारा यूरोप और अमेरिकन पैसा है। तो घूम फिर के आप कह लीजिए अमेरिका और यूरोप की जो डोनेशंस हैं यही जा रही है रशियन गवर्नमेंट के पास। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत बन चुका है इस वक्त प्रेसिडेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आपको पता होगा कि भारत अभी के लिए अस्थायी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का और हर महीने यहाँ पे चेंज होता है प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है कि किस महीने के लिए, किस मंथ के लिए इंडिया बना दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, दिसंबर, फरवरी, जनवरी या फिर नवंबर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना वैसे अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से एग्रीकल्चरल लैंड की कि कितना परसेंटेज लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चर यूज के लिए, तो वहां पे आप देखोगे पाकिस्तान का बहुत बुरा स्थान नहीं है। 47% इनका लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, यूएसए से भी ज्यादा। हालांकि यूएसए इंडिया साइज में बड़े हैं तो ओवरऑल हमारा एरेबल लैंड या फिर आप कह लीजिए एग्रीकल्चर वाला जो लैंड है ये जरा बड़ा होता है। तो 47% लैंड के साथ ना पाकिस्तान को आराम से आज के समय इतना काबिल होना चाहिए था कि किसी भी कंट्री पर डिपेंड करना ना पड़े अनाज के लिए, चावल के लिए। मगर पाकिस्तान में देखो एक चीज नहीं हुई जो इंडिया में टाइम से हो गई थी, वो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया, किसानों को सब्सिडीज दी गई, किसानों के लिए इरिगेशन सिस्टम, बहुत कुछ किया हमने ओवर द इयर्स, जिससे इंडिया में आज के समय हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री पर हम डिपेंड नहीं करते अनाज के लिए। उल्टा इंडिया काफी बार अनाज एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर के बाकी कई कंट्रीज को। तो पाकिस्तान में हमेशा से आप कह लीजिए इनके जो फार्मर्स है ना काफी आप कह लीजिए अंडर एजुकेटेड रहे हैं, पावरलेस रहे हैं। कभी इनके यहाँ कई प्रॉपर यूनियन फॉर्म नहीं हुए और इसलिए आपने देखा होगा कि ये बाढ़ आने से पहले भी ना पाकिस्तान में वीट की कमी रहती थी। आपको याद होगा 2020-21 में भी काफी बार पाकिस्तान में बात उठी थी कि ये लोग हो सकता है कि गेहूं इंपोर्ट करेंगे। पहले ये लोग सोच रहे थे कि इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, बाद में सोचा कि ब्राजील से इंपोर्ट करेंगे। मगर जब से पाकिस्तान में बाढ़ आई है, इतने बड़े स्केल पर बाढ़ आई है कि इनका थोड़ा बहुत जो एग्रीकल्चर होता रहा वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। आज के समय पाकिस्तान फल सब्जियां परचेज कर रहा है अफगानिस्तान से, ईरान से, उससे थोड़ा बहुत ये काम चला रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 50-60 लाख टन आराम से गेहूं चाहिए होगा, तभी जाकर ये कंट्री खुद को सस्टेन कर पाएगा। और इसलिए अब पाकिस्तान ने देखना स्टार्ट कर दिया रशिया की तरफ, क्योंकि यूक्रेन का जो गेहूं है अभी के लिए जा रहा है बस यूरोप की तरफ और अफ्रीका की तरफ। रशिया अकेला कंट्री है जो प्रॉपरली पाकिस्तान की जो गेहूं की रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकता है। ऑफ कोर्स इंडिया भी यहाँ पर है, बट
अभी भी आप कह लीजिए पाकिस्तान का एक अजीब सा एक स्टांस है इंडिया को लेकर कि दूर दराज के कंट्री से ये गेहूं परचेज कर लेंगे मगर इंडिया से गेहूं परचेज नहीं करेंगे। तो घूम फिर के देखिए इससे नुकसान पाकिस्तान को ही होगा क्योंकि ये कम क्वालिटी का जो रशियन वीट है ये इंपोर्ट कर रहे होंगे। जी हाँ, कम क्वालिटी का। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जान के हैरान होंगे। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लोग रशियन स्टेट फर्म, एक रशिया की एक सरकारी कंपनी है, उससे $372 पर टन के हिसाब से ये लोग परचेज करेंगे वीट। आपको पता है कि इंडिया ने हाल ही में जो वीट एक्सपोर्ट किया है इजिप्ट को, वो किस रेट पे किया था? वो हमने किया था $400 पर टन पे। इसका रीजन आपको पता है क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में आज के समय भारत के गेहूं की क्वालिटी ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू रशियन वीट। और वैसे भी आप कह लीजिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों ज्योग्राफिकली काफी सेम लोकेशन पे ही हैं, तो उन लोगों को भी इंडियन वीट ज़्यादा सूट करता है। मगर आप कह लीजिए इनकी जिद है, उसकी वजह से ये दूर दराज का जो रशियन वीट है वो इंपोर्ट करेंगे। और देखो, इवन दो पर टन यहाँ पर जो कॉस्ट है ये कम होगी, मगर मेन पाकिस्तान को झटका तब लगेगा जब इनको शिपमेंट के भी पैसे देने पड़ेंगे। रशिया से लेकर सीधा पाकिस्तान बहुत सारी शिप्स जाएंगी, एक लंबा रास्ता तय करना होगा। तो ये जो पूरी डील है अभी के लिए पाकिस्तान को बचा तो लेगी, मगर इस डील को रिपीट कर करके ये अपनी पूरी आबादी को खाना प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है 50 लाख टन वीट। अभी इनको रशिया से मिलेगा 4,50,000 टन वीट। तो अभी बहुत सारा वीट इनको और परचेज करना होगा। एक बार जो ये डील हो जाएगी उसके बाद देखना होगा कि ये अगली बार वीट कहां से इंपोर्ट करेंगे। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, इंडिया को ये ध्यान रखना होगा कि जो वीट हम अफगानिस्तान को प्रोवाइड करते हैं ना, वो करप्शन के जरिए, ब्लैक मार्केटिंग के जरिए घूम फिर के पाकिस्तान के पास ना पहुंच जाए। क्योंकि जिस टाइप का वीट पाकिस्तान की गवर्नमेंट परचेज कर रही है ना, इन दी एंड होगा क्या कि जो भारत की हेल्प वाला वीट है टू अफगान पीपल, उसकी डिमांड पाकिस्तान में बहुत बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपसे पूछा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का आज के समय एक अस्थायी मेंबर है, तो अभी इंडिया को बना दिया गया है प्रेसिडेंट किस महीने के लिए? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर 2022 पूरे महीने में भारत रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी जनवरी महीने में। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बिल आखिर पाकिस्तान को नवाला मिल ही गया और जाना पड़ा रशिया के पास। और जाना तो वीडियो के दरमियान यकूब रुखसार भाई, मैं एक बात कर रहा था कि इमरान खान साहब तो ऐसे बातें कर थे, हमारे तो वो लीडर हैं, तो वो फोके फैर, हम जैसे पंजाबी में बोलते हैं जैसे फोके फैर मारते हैं, वो जो फोके फैर ही लग रहे थे हमें। यार ऐसा ना को यकूब भाई को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा था, वीडियो के दरमियान भी आ रहा था कि वो मुआहदे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं भाई, यकूब कह रहे हैं कि ये मुआहदे इमरान खान के वक्त के हुए हुए हैं, अब जाके तो जो भाई अच्छा काम होगा नहीं, मतलब है कि उनको नजर आ रहा है कि इस मुश्किल की घड़ी में इस कंट्री को जो इमरान खान साहब ने प्लान रखा था लंबी, मतलब मैं एक बात करना चाहूंगा, इसको कोई इमरान खान साहब को नहीं उन्होंने दिया। जो पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ था ना, ये सबसे बड़ी वजह होगी कि नहीं है वो ही मेरा रशिया ने बोला है कि उसकी इमदाद भी। ओ भाई मेरी भाई, मैं वो अपनी मदद भी कर रहा हूँ कि वो ये भी बात की मदद कर रहे हैं। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं ये इमरान खान ने कह दिया कि आप गेहूं भेज दो, नहीं, वो तो अवाम गरीब की मदद कर रहे हैं। वो तो इस तरह तो विश्वास शरीफ को नहीं दे, मुसद्दक मलिक क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा काम ये वही मुसद्दक मलिक है जो कहता था इमरान खान को रशिया में जाके पाकिस्तान की नाक कटा दी है। ये वही मुसद्दक मलिक है जो पहले कुछ दिनों पहले कह रहा था हम रशिया में कभी नहीं लेकर तो वही आया ना, लेकर तो वही आया ना, फिर दाद तो देनी पड़ेगी ना, लेकर तो वही आए ना, चाहे वो जैसे भी लेकर आए हो। रशिया ने इमदाद की तरफ दिया हो या उन्होंने दी हो, वैसे दिए लाए तो वो नवाज शरीफ के दौर में ही है ना, शहबाज शरीफ के ही, ये तो मानना पड़ेगा ना। अच्छा ये मिलेगा कब? फरवरी मार्च में एग्रीमेंट तो हो चुका है 2023 भाई, मार्च में जाकर आपको ये मिलना है, तो मिलना तो है ना। तो इमरान खान साहब ने जो मुआहदे किए थे वो पेट्रोल और गेहूं के किया था उनके साथ। मेरा भाई कोई भी एग्रीमेंट हुकूमत के और मेरी भाई बात ये नहीं होता कि जब कोई भी दिखा दे कोई एग्रीमेंट दोनों हुकूमतों के दरमियान इमरान खान साहब। यार ये उल्लू मेरी बात नहीं समझ रहा, मैं कह रहा हूँ अब कमिटमेंट बात हुई है ना रशिया की, भाई दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा हो चुका है। यार अभी तक तो बोल ही है ना, अभी तक तो वो जब मिलेंगे
उस वो वक्त पागल है, पागल वो कह रहे मुआहदा हुआ है, तुमने बोले बोले तो किए जा पागल रहे। मेरे भाई मेरी बात सुन, उस वक्त भी यही मुआहदा हुआ था। अगर इमरान खान आते तो हुकूमत गिर गई है, अगर वो आते तो मुआहदा आगे भी चलता, लेकिन बात खत्म होगी उसकी, इमरान खान को उतार दिएगा, वो मुआहदा वही खत्म हो गया। भाई मैं ये जिस तरह सी पैक शुरू हुआ था, मैं तुझे मिसाल देता हूँ, किसने शुरू किया था? नवाज शरीफ साहब ने किया था, जितने में भी किया था, जिस तरह भी किया था, वो अब इमरान खान के दौर में खत्म हो चुका है, अब नहीं चल रहा। प्रोजेक्ट और चीज है, ये चीज है, लेकिन वो मतलब खत्म तो हो गया और ना। मेरी तो बात सुन भाई, जो कंट्री आएगी मेरा एक भाई, आदमी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय मैं इनको तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा अभी इनको। मैं कह रहा हूँ कि गरीब आवाम के ऊपर उन्होंने एहसान किया, तुम्हारे साथ वो वैसी हमारी नहीं बैठी, एहसान किया है उन्होंने। पाकिस्तान जो आवाम सैलाब के अंदर बेघर हो गई है, रोजी को इस गेहूं को तरस चुकी है, उनकी मदद की उन्होंने, इंसानियत की मदद की उन्होंने। अच्छा। शहबाज शरीफ की मदद नहीं की इस मुश्किल की घड़ी में। अच्छा मत ये शहबाज शरीफ समझे कि ये मेरे कहने से भाई, हुआ हम है। तो ये बात जो सच्ची बात है, जो हकीकत हमें नजर आती है, जो हमें फायदा मिलेगा, हमारी आवाम को मिलेगा, हम तो उसको भाई उसको अच्छा बोलेंगे, चाहे वो इमरान खान साहब अच्छा करे, बोलो चाहे रशिया शहबाज को। शरीफ करे ना तो ना, अच्छा शहबाज रशिया शरीफ- की हुकूमत को बोलो। अच्छा। उन्होंने पूरी दुनिया देख लो, इस्लामी मुबारक भाई, सऊदी अरब, एक मिनट, मेरे सऊदी अरब बाकी मदद आम- नहीं की, मेरी चाइना तो नहीं बात की, सुने। कतर नहीं की। जब आम पाकिस्तानी भूख से मर रहा होगा, उस वक्त क्या हम नवाज शरीफ की खाएंगे या इमरान खान साहब की खाएंगे? हमें तो जो लेकर आएगा वो ही खाएंगे ना, हमें तो वो अच्छा लगेगा ना। और भाई ये इसीलिए नहीं तो मैं है तुझे कह कि रहा हूँ इमरान खान ने ला दिया है, एहसान नवाज मानो शरीफ रशिया का, जिन्होंने आपके, अगर एक मिनट वो नहीं देखते तो फिर शहबाज शरीफ वो क्या ये करेगा? जाते ना तो फिर रशिया कैसे घर के लेकर आता है? मैं ये बात करता हूँ कि उसकी जो अच्छा काम किया है उसको तो दाद देनी पड़ेगी हमें शहबाज शरीफ नहीं को। भाई, मैं नहीं मानता कि उन्होंने अच्छा किया, मैं नहीं मानूंगा। यार- चाहे आप मुझे पागल समझ ले, लेकिन ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। अच्छा, मुद्दा- ये सिर्फ और सिर्फ रशिया ने अच्छा किया। रशिया ने पाकिस्तान गरीब आवाम के ऊपर, वो तो सैलाब में बेचारे मर रहे थे, यार, सुन लो। आवाम मदद नहीं कर, और गवर्नमेंट सुन नहीं ले। कर और रही ठीक थी, है। रशिया ने मदद कर दी एक है, बात मुश्किल की घड़ी में। एक बात होगी आपकी, लेकिन मेन मुद्दा पता क्या था? मेन मुद्दा जो आपको सोचने की फिक्र थी, या जो करने की बात है, वो ये कि आप रशिया से इतने दूर से गेहूं मंगवा रहे हैं, इंडिया आपके पड़ोस में बैठा है, और उनकी क्वालिटी रेट इंडिया की क्वालिटी रेट से कम है गेहूं का, इंडिया के गेहूं का क्वालिटी रेट ज़्यादा है, तो आपको क्या क्या हल्के ने काटा है कि आप अच्छा, आप इधर ही आ जाए, मैं गुलजार की बात का जवाब देता हूँ। आप इधर ही आ जाइए, कहता है ना शहबाज शरीफ की वजह से क्यों आया है, मैं कहता हूँ रशिया ने मदद की है। अब तू मुझे ये बोल इंडिया मदद कर दे फिर अवाम पाकिस्तान, एक मेरे सवाल सुन लेना, सुन रहा हूँ। इंडिया फिर हम नहीं सुनते, हम तो इंडिया सुनते कर दे मदद। पहला सवाल, अच्छा। इंडिया इतनी ज्यादा क्यों उनके पास है, वो पाकिस्तान की मदद कर दे? नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इनके तो तल्लुकात है ना, इन्होंने तो बिगाड़ी नहीं ना, इन्होंने तो ट्रेड बात नहीं ना किया तो इमरान खान इंडिया के साथ, ये जाके इंडिया के साथ कर लेना, तो फिर मैं मानूंगा कि इंडिया के साथ जो बातचीत हुई है वो शहबाज शरीफ साहब ने की है, और पाकिस्तान की मुश्किल की घड़ी में शहबाज शरीफ ये वादा भाई, करके शहबाज आए। शरीफ दिन फिर मैं दिहाड़े- मान मेरी लूंगा तो बात क्यों सुनो। पाकिस्तान को इंडिया से सस्ता पड़ेगा। अब करके दिखा, तू भी बोल है शहबाज शरीफ को, मैं भी कह रहा हूँ, मैं तब मानूंगा भाई, इसको इंडिया देगा नहीं तुझे। तो फिर क्यों बात कर रहे आपके हैं? लीडर जो इमरान खान साहब ने शाबाश, शाबाश, शाबाश उसके मेरे बाद भाई, क्या शाबाश। पाकिस्तान और इंडिया के अब तो हालात कैसे हैं? अब तो सियासतदान से हट गया है, भाई, उधर कह रहे हैं शहबाज शरीफ के, और भाई और मेरी तो बात करता है। सुने, मेरी तो बात सुन, इंडिया के पाकिस्तान को देने नहीं चाहता भाई, वो कोई ट्रेड नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान। रशिया को तो आपने क्या अच्छा किया उसके साथ? कैसे? क्या सलूक किया हुआ है आपने रशिया के साथ? क्या किया रशिया के साथ? रशिया का नहीं क्या किया? हमने बैर मिटाया क्या उसके और साथ? भाई हमारे बात तुझे साथ? फिर पता ही नहीं क्या नहीं और किया आपने जाने रशिया दे। के खिलाफ। मैं तो तुझे ये मदद बात कर कर रहे रहा हैं। हूँ, इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कभी भी नहीं बीट यार, देगा। पाकिस्तान तो और फिर इंडिया मान के इस जो बात हालात को, हैं, रशिया क्या ने माननी आपकी पड़ेगी? आवाम की मदद की, हमारी मदद की है, और लॉजिक- हुकूमत की भाई, बात नहीं मानी। शहबाज शरीफ का ये काम है। इस अच्छा बेगैरत है किस पाकिस्तान। बेगैरत के रशिया- बच्चे की कहने पे नहीं हुआ, और सुनो। रशिया ने खुद मदद और की है। सुन ले तू रशिया- शहबाज शरीफ को क्रेडिट देता जा रहा है। अच्छा सुनो तो सही। भाई हमें जो भाई गुलजार मेरी तो सुनो। बात सुने, मैं अब सुनता रहूं आपकी। जो शहबाज शरीफ ने अच्छा काम किया है वो पाकिस्तान यार, की मदद अच्छा करके- अच्छा तो फिर आम ये है। आदमी के एक लिए मिनट अच्छा काम अच्छा किया काम है। तो फिर क्या ये है। तुम्हारी आवाम एक भूख से मर मिनट, जाती तो फिर क्या एक करते? मिनट, एक मिनट। अच्छा तो फिर ये होगा जो हर रोज हर बंदा हर शख्स बोल रहा है पाकिस्तान में, इमरान खान भी बोल रहा है पाकिस्तान में, असेंबली में खड़े होके बोला इमरान खान ने, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, अच्छा ये है गुलजार,
अगर अच्छा करना चाहते हो, क्रेडिट लेना चाहते हो नवाज शरीफ का, जरदारी का, फिर ये करें। वो जो लूटा हुआ है गरीब आवाम का पैसा, और वो बात की यार बात है बात तो भाई, मुझे जाने करने दे। दे। तू पीछे पीछे वो ट्रॉली लेके चले 40 जाता है। 40 साल मैं से ये हुकूमत बात कर रहे हैं, करता हूँ कि वो मैं पैसा उसको- लूट के चले जाने दे गए, यार, वो तू तो पैसा बहस कर लेके रहा है। आए, उस पैसे से फिर किसी कंट्री के साथ तिजारत तिजारत करें, करें। उस पैसे से क्यों भी ले, क्या पेट्रोल एक भी केस ले, उस पे साबित फिर हुआ मैं है? मानूंगा, मेरी तो बात सुने। फिर मैं मानूंगा कि शहबाज शरीफ को और क्रेडिट तुम्हारी दो। अदालतों ने सारे केस माफ कर दिए, क्या बहस किए जा रहे किस हैं? अदालत ने कहा? सारी कोई है अदालतों तेरी ने अदालत? क्या कोई एक- है तेरी अदालत? क्या कोई साबित है हुआ? तेरा इदारा? कोई है तेरे मुल्क में सॉरी तेरे मुल्क में कानून है? कोई इदारा तुमने है? इसको छोड़ के चले कुछ जाना, कर तुम्हारे रहा है? पास तो है कुछ नहीं तो। नहीं, कोई हुकूमत करने वाला इदारा तो है? मुल्क को बेच देना, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो। क्यों बेच दे हम? अच्छा बेच दे, बात कर रहे क्रेडिट शहबाज शरीफ की, वो बेगैरत के बच्चे को क्रेडिट दे। क्रेडिट तब जाता है, कोई एक मिनट मिनट, पाकिस्तान के क्रेडिट पास। तब जाता है जिसका सारे बेईमान इंडिया हैं। के बिजनेसमैन अपनी आवाम के लिए देख रहे क्या कुछ नहीं करते। बिजनेसमैन मोदी इंडिया के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, इसको कहते हैं क्रेडिट। ये नहीं कि हम मुल्क का तो- खून चूस के भाई पैसे बाहर लेके भाग गया, फिर कहता है हमें- रशिया ने शहबाज शरीफ को दिया है, रशिया ने पाकिस्तान की आवाम की मुश्किल की घड़ी में मदद की है। और रशिया ने अपनी मदद आप की है। हाँ, समझिए, ये भी कह सकता है। रशिया इस वक्त वॉर में है। बिल्कुल, ये भी ठीक है, आप मैं मान भी करता हूँ। समझ नहीं आ रही यार मैं तेरी बात से रशिया- agree कोई करता हूँ। इमदाद तो करता, पैसे देकर उन्होंने लाई है ना भाई। इमदाद नहीं वो कर रहा, की, पैसे देकर वो वो इमदाद ट्रेड हुई है। नहीं कर रहा, वो आप पाकिस्तान से फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान को जरूरत क्या थी। इसके के पैसे देने हैं? हाँ, पैसे देने का और क्या तुझे पता? अच्छा मुझे ये साबित कर देना जिस दिन पैसे ये देंगे, ये तो और इससे मांगेंगे भी, वो कुछ है तो हमें दे दो इस मुश्किल घड़ी में। ये तो इस तरह के करने वाले हैं, इस तरह करने वाली ये हुकूमत नहीं है। मेरी तो बात आप सुनो। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब गए थे, वो पैसे लेकर गए थे। वो भी फर्क देख ले, ये पैसा लेके कंट्री से बाहर भाग जाते हैं, अच्छा, ये जब गए थे खजाने में कुछ भी नहीं था। मेरी तो बात सुने। आपको पता है जब इमरान खान साहब- को उतारा मेरी गया तो कितना बात- पैसा खजाने में ओ था? भाई, मेरी तो बात वो किधर चला गया? जब इमरान खान साहब रशिया के पास गए थे, क्या वो पैसे लेकर गए थे? अच्छा मेरी वो मेरा भाई उसके टैक्स से पैसा इकट्ठा किया हुआ था, तो सुनो तो और वो सही। एक वादा करने गए थे मेरी न्यू तो का, मेरी रशिया तो के सुनो। साथ और पेट्रोल का। ओए, सुन तो लो। खजाने में पैसा पड़ा था, उसने ओ आवाम के यार, टैक्स का सुन तो लो। पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था। ये इमरान खान के आने से पहले पैसा इकट्ठा लेकर चले गए थे। आपको सबूत चाहिए 2018 में ये जो अभी वजीर खजाना उतरा है ना, क्या उसका नाम है, मिफ्ता इस्माइल, और जो अब उतरे आर्मी चीफ कमरजीत बाजवा, इन दोनों की वीडियो सबूत के तौर पे है कि इमरान खान के आते ही आपने सारा पैसा लेके चले जाना है, खाली खजाना छोड़ना है और इसके ऊपर बजट डाल देना है कि हम कैसे, हम देखेंगे इमरान खान कैसे हुकूमत चलाता है। ये वीडियो मैं दिखा सकता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड पे इमरान है। खान साहब कोई ईमानदारी और उसकी इंसानियत, अच्छे इंसानियत की हम दाद देते हैं, ईमानदार है। अच्छा, पर जो सियासत की में वो नाकाम हो चुके हैं, नाकाम थे। यार, अब की मेरी हम बात बात कैसे नहीं नाकाम बता हो रहे। गए? और यार तुम दोनों सियासत उसे कोई फजूल कर की- कैसे निकाम हो गया? वही तो लीडर है, वही तो सियासतदान है, वो लीडर तो होना- डाकू है, लीडर वो तो होना- चोर भाई है, मेरी वो तो तो बात- दहशतगर्दों से लीडर मिले हुए होना- हैं, लीडर वो तो होना- खुद दहशतगर्द है, लीडरशिप- वो बेगैरत है, लीडरशिप वो तो वो मोदी इंसान साहब- है जो अपनी आवाम को बेकारी कहते हैं मेरी दुनिया तो में बात जाके, सुने। जो जो दलील करवाने अच्छा पाकिस्तान काम आवाम करेगा, को, हम जिनको उसको- मांगने पे भी पैसा नहीं मिलता, और भैया ये वो ऐसी बातें लीडर है। करने से- इस बेगैरत को लीडर मानता है तू? इस क्या तू ऐसी- बता है? ऐसी बातें करने मैं से- तुझे भी इंसान नहीं मानता, अगर शहबाज शरीफ और जरदारी जैसे को तू लीडर मानता, मैं भाई तुझे भी तुम्हारे इंसान नहीं मानता। तुम्हारे मुझे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट की? तुम्हारी ऐसी बातों तू की ऐसे हमें- बंदों को लीडर मानता है ऐसी जो बातें तेरे की को कोई खून जरूरत चूस के नहीं। बाहर और चला जाने गया दे, है। अब भाई जाने दे मेरी बात। बाहर देख उसके बच्चों को हमारी- क्या बोला जा रहा मेरी है। जो अब पाकिस्तान- इटली में जाके देख शहबाज शरीफ के साथ क्या नवाज शरीफ साहब बोल हमारी रहा है। पाकिस्तानी आवाम भूख से मर रही है तो तुम भूख लीडरशिप से मार रहा है। अच्छा तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है तो मोदी इमरान क्या खान उन्हें इमरान खाने खान की किए सब जा कुछ रहा है है। मेरे पास खाने, क्या नहीं मेरे इमरान पास? खान किए जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक काम इमरान उन्होंने खान की ऐसा करूंगा। किया, ये अप्रिशिएट नहीं कर सकता कोई। नहीं कर सकते हम इसको, इस कुत्ते बेगैरत को नहीं, मैं नाम इसका नहीं लेना जरूरी समझता। वो बेगैरत जिस बेगैरत ने पाकिस्तान का खून चूस दिया है, तुम्हारे साथ एक कोई हॉस्पिटल नहीं बना बहस सका, नहीं एक हमारे- कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बना सका,
वो भी करप्शन की बात मैंने नहीं की, मैंने करप्शन ये की बात नहीं की, की है कि उन्होंने जो खून अच्छा पी, काम करेगा, खून चूसा है महवाम का, खून चूसा जो है। अच्छा काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट कोई करेंगे। आज तक एक अच्छा काम इन्होंने मुल्क के अंदर नहीं किया इन 40-50 सालों में। तुम्हारी भूख की मरती आवाम को तो उधर से रशिया से नहीं मेरा भाई, वो रशिया जैसे यार, रुखसार भाई ने भाई कहा है तुम ना, छोड़ो। जिस तरह रुखसार भाई ने कहा रशिया अब सुन खुद की लो भी मदद मेरी कर रहा है, बात। पाकिस्तानी अवाम की मदद कर रहा है, शहबाज शरीफ के कहने पर नहीं हो रहा। लॉजिक पर कुछ वज़ीर आज़म तो इस बात सुन नहीं तो कर लो रहा। जान बेगैरत का नाम ना ले मेरे तुम सामने, थोड़ी सी इस कुत्ते का नाम ना आग ले। लगा, सुन तो लो, मोटी सी बात है। आप पता है वीडियो में थे किधर के आप चले गए। बात प्रशांत करता और है। प्रशांत सर ने कहा है कि पाकिस्तान को यूरोप और यूएसए से मिले 4 बिलियन डॉलर, और उसमें से कुछ मिलियन, साथ ये प्रशासन बिलियन से मिलियन में कन्वर्ट हुआ, मिलियन में वो देंगे रशिया को, और उससे रशिया से लेंगे गेहूं। इसका मतलब है कि आप रशिया से परचेज कर रहे हैं, ना कि रशिया आपकी मदद कर रहा है। तो परचेज ही कर रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि आपके पैसे आपको भीख में मिले हैं यूरोप से और यूएसए से और दूसरी मुख्तलिफ कंट्रीज से, स्टेट बैंक अपना वही बात आ गई ना मेरा भाई, फिर वो भिखारी ही ना बनाया इधर उसने कोई अवाम को। क्रेडिट है रशिया का, ना इधर क्रेडिट है कोई शहबाज शरीफ साहब का। ये तो एक ट्रेड है। हाँ, रशिया का क्रेडिट इतना जरूर बनता है कि इस उन्होंने- मुश्किल घड़ी में उन्होंने पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड था वो भूलकर पाकिस्तान को फिर भी गेहूं दे रहा है। ये उनका क्रेडिट तो ये बनता है। एहसान नहीं बनता। तो ये ग्रांड बहुत बात बड़ा हमें- एहसान है। हमें रुखसार भाई ये भी सोचना पड़ेगा ना कि जो हमारे क्योंकि हुक्मरान हैं, पाकिस्तान ने हमें भी रशिया ये को- ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि हमें जो इतना दूर रशिया से यार- जाकर लाना पड़ता है, हम इंडिया के साथ अच्छे और से यार बात हो, ये करें। नहीं, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो रशिया फिर इंडिया की बात कर रहा बीच में। रशिया को जो हमने किया था अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने, सबसे बड़ा क्रेडिट मैं ये देना चाहूंगा रशिया वो भूल कर हमें। और अभी रिसेंटली जो न्यूज आ रही है या जिस तरह अफवाहें फैलाई जा रही है कि रशिया यूक्रेन के जो एटॉमिक बम बनाने में पाकिस्तान मदद कर रहा है, अगर ये सच है, अगर एनिमेशन दे रहा है, भाई उन्होंने वीडियो भी दिखाई अच्छा, है। तो अगर ये चीजें भूल कर फिर भी हमें रशिया ये चीज गेहूं दे रहा है, तो फिर क्रेडिट बनता है रशिया का कि वो हमारा बैकग्राउंड भी बुरा है, हमारा हाल भी बुरा है, लेकिन फिर भी हमारी बिल्कुल। इंसानियत के नाते हमें गेहूं दे रहा है। हाँ, देने ये चाहे नुकसान देने नहीं। चाहे पैसे के बदले में दे रहा हो, बिल्कुल। लेकिन ये चीज उनकी मानी रखती इस है। मुश्किल घड़ी में वो तो- मुल्क नहीं हमारी मदद कर रहा, सऊदी अरब और चाइना नहीं कर रहा, कतर नहीं कर रहा, जहाँ पूरे मुल्क की हमारी आर्मी लगी हुई है रुखसार भाई, वो भी मुश्किल घड़ी में वो भी स्ट्रॉन्ग कंट्री वो भी गुलजार भाई, दूसरी वो भी country मदद से नहीं हैं, कर क्या रहा है। सऊदी अरब के पास गेहूं अपनी होती है, वो भी किसी मुल्क वो से भी- लेती मेरा है। भाई पैसा तो दे सकता है जिस तरफ दूसरा रशिया यूरोप की तरफ से आ रहा है, वो पैसा तो दे यार, सकता पैसा है। तो है, सऊदी पाकिस्तान के अरब ने पास पहले इमदाद आपको मिली है। सऊदी अरब ने आपको बड़ा रिलीफ दिया है। सऊदी अरब ने आपको $3 बिलियन जो पाकिस्तान के खजाने में पड़े थे वो अब लेने थे वापस, लेकिन उन्होंने फिर 1 साल का टाइम दे दिया आपको कि हम 1 साल और नहीं लेंगे, आप अपना स्टेबल कर लें मुल्क को, ये भी पड़ा करें। असल में बात यह है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड बंद करने का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब से और इंडिया बढ़ता के रहेगा। साथ ट्रेड बंद हुई है उस वक्त से पाकिस्तान में महंगाई तो ज्यादा है। होनी चाहिए, ट्रेड नहीं बंद होनी चाहिए। क्या इंडिया और चाइना का कंफ्लिक्ट नहीं है? क्या इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर और यार मसाइल सब नहीं कुछ है, सब कुछ हम बस जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना, पता नहीं ये क्या किस तरह अजीब जिस ही तरह है, भी हो बस चुका है ना, अजीब ये है। अजीब चलो ही जी, हुआ उम्मीद है। करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।